ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, स्वचिंतन की इस ज्ञान चर्चा में आज खास परमात्मा पिता हमको नई दुनिया में ले जा रहा है, जिसको रंग बिरंगी दुनिया का टाइटल दिया गया है, जहाँ पर रोज़ वस्त्र चेंज होते नए नए और बहुत ही शिल्प कला और लेखन कला और नृत्य कला और ये सब मनोरंजन का ही दुनिया है पूरी। क्योंकि वहाँ तो कोई जॉब करना ही नहीं, ना वकील बैरिस्टर हो, ये सब कोर्ट कचहरी ये सब दुनिया ही नहीं वहाँ पर। तो वहाँ पर सुखी जीवन है सबका, सुखी राजा सुखी रानी सुखी प्रजा है सारी। तो ऐसा एम ऑब्जेक्ट परमात्मा ने हमको दिया है, नर से नारायण बनने का, देवता बनने का। तो देवताओं की दुनिया माना, इसलिए आज भी देखो आप कृष्ण के मंदिर में उनका कभी भोजन के लिए दरवाजे बंद होते, भोजन कर रहे ठाकुर जी, कभी वस्त्र चेंज हो रहे ठाकुर जी के, तो बीच में उसके कपाट बंद हो जाते हैं। तो उनका श्रृंगार आज भी मूर्तियों का भी वर्तमान में कर रहे हैं, जिनका गायन है। प्रैक्टिकल में उनका कितना जीवन वंडरफुल होगा। तो ऐसे इस वंडरफुल दुनिया की रंग बिरंगी दुनिया है, जो स्वर्ग का मालिक परमात्मा बनाता है, हम बच्चों को नई दुनिया की स्थापना करता है। तो बाबा बोलता है कि इसे खुशी में रहना चाहिए, तुम्हें हर्षित रहना चाहिए सदा, कभी भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जो तकदीरवान बच्चे पाल भाई, उनको हमेशा उमंग बना रहेगा कि हम बेहद बाप की नई दुनिया के प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। आज देखो, आज की दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस का कितना स्टेटस होता है, उनकी कॉलेज भी अलग होती पढ़ने की, उनके हाई स्टेटस होते हैं, उनकी उसी हिसाब से पालना होती है, उसी हिसाब से उनका पोशाक होता है, उसी हिसाब से उनका लालन पालन होता है। तो ऐसे नई दुनिया में जो प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे सतयुगी, तो ऐसी दुनिया में हमको जाना है। ये सदा हमेशा उमंग रहना चाहिए। इसके लिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, परमात्मा इस समय हमको ये बेहद की पढ़ाई पढ़ा रहा है। तो ये हमेशा नशा होना चाहिए, खुशी होना चाहिए, उमंग में होना चाहिए। क्योंकि इस कलयुग के बाद फिर से नई दुनिया आने वाली, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं। क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो फिर से रिपीटेशन होना है, नया संसार की स्थापना हो रही है। और इसी खुशी में सदा बाबा ने बताया है कि रहना है। इसलिए आज का गीत भी बजा है कि दुनिया रंग रंगीली बाबा। तो ये रंग रंगीली दुनिया के ऊपर ही आज की मुरली है। और कैसे रंग रंगीली दुनिया है, कैसे परमात्मा स्थापन करता है, कब करता है, कैसे करता है, और किसके द्वारा करता है, और किसकी सहयोग से करता है, कैसे उन आत्माओं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करके कैसे संपूर्ण बनाता है। तो इसके ऊपर थोड़ा आप आज डिटेल बताइए आज की चर्चा में। आज 16 अगस्त 2025 है ईश्वर भाई जी। आज स्वोन्नति के लिए ज्ञान चर्चा में बाबा तो रोज़ ही वंडरफुल आत्मोन्नति के लिए पॉइंट बोलता ही है जी। लेकिन जैसे कल बोला था, सवेरे उठ के आत्मचिंतन करो, मैं आत्मा कितनी छोटी हूँ, इतने बड़े शरीर को चलाती हूँ जी, मुझ आत्मा में 84 जन्मों का विनाशी पार्ट अनूंधा हुआ है। कितना बढ़िया, जैसे कि एक कमेंट्री की तरह था। बिल्कुल चिंतन करने के लिए कितनी अच्छी बात कल बाबा ने कही थी जी। फिर आज बाबा ने कहा है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया जी। तो वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया माना स्वर्ग। स्वर्ग जो है इतना सुंदर होता है, इतना रंग बिरंगा होता है, वहाँ इतने सुंदर सुंदर फूल, बाग, बगीचे, सब कुछ। मतलब सारा भारत जब स्वर्ग होगा जी, वो टोटल ही फूलों का बगीचा होगा जी। एक भी मतलब कांटों का जंगल जो आज दिखाई देता है भारत में, बड़े बड़े झाड़, बड़े बड़े ये, वो चीज़ नहीं होगा। इसका कारण पाल भाई प्रकृति भी सतोप्रधान बन जाती है। हाँ। आज भी अगर कुछ एरिया में ऐसा होता है जहाँ प्रकृति मनुष्य बस्ती नहीं होती है और वहाँ पर सतो प्रधानता है, प्रकृति में तमो प्रधानता नहीं, तो वहाँ का नेचर एक अलग ही फीलिंग देता है मनुष्य आत्मा को। जहाँ वो पहुँचता है आत्मा तो बोलता वाह हम स्वर्ग में पहुँच गए। तो एक नेचर का भी एक अपना ब्यूटी है। तो स्वर्ग जैसे रंग बिरंगी दुनिया है जी। तो स्वर्ग में सब कुछ सुखदायी होगा जी। वहाँ बाग, बगीचे, मनुष्य सब मतलब इतने सुंदर होंगे। मतलब उसको बाबा ने आज रंग बिरंगी शब्द यूज़ किया है। स्वर्ग में हर चीज़ अवेलेबल होगा, हर चीज़ मनमोहक होगा। प्रकृति संकल्प किए तो बारिश हुई और बंद हो जाए बोले तो बंद हो जाएगा, जितना आवश्यकता है उतना बारिश होगा, सदाबहार मौसम होगा जी। तो ऐसे स्वर्ग के आप मालिक बनते हो, बाबा बोलता है। तो हमारा एम ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, ऐसे इतना सुंदर जो रंग बिरंगी फूलों का बगीचा होगा। मतलब क्या कहा जाता है, अभी कांटों का जंगल और
फूलों का बगीचा, स्वर्ग को फूलों का बगीचा ही कहा जाता है। और जहाँ फूल है वहाँ देखने में ही हरियाली होती है, जहाँ हरियाली है वहाँ सुखदाई होता है। तो हमारा एम ऑब्जेक्ट है ऐसा सुंदर रंग बिरंगी दुनिया, बहुत ही मनमोहक दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनने का। इससे एक मुझे बात याद आ रही, आज कोई इंसान एक घर बनाता है तो उसको कितने कलरफुल, कितने उसको हर तरह से सजाने के लिए कितना सोचता है और अच्छे से अच्छा बने उसके लिए रात दिन लगा देता है। तो ये संसार का मालिक जो है परमात्मा भी, वो इस संसार का क्रिएटर है। जब संसार में फर्स्ट टाइम आत्माओं को, जब पवित्र आत्माओं को भेजता है, कृष्ण जैसे आत्मा, नारायण माना लक्ष्मी नारायण लोगों को, जब वो भेजता है वो सोचता है कि इनको हर प्रकार से सुख सुविधा हो, तो उस हिसाब से वो भी स्वर्ग को, एक संसार को एकदम सुंदर बना के भेजता है। तो ये बात बाबा ने बहुत अच्छी बताया आज, रंगे बिरंगी दुनिया। बिल्कुल, तो उसी को बाबा ने आगे कहा है, अब इस बेहद की दुनिया को कोई जानते हो, कोई जानते ही नहीं इस बेहद की दुनिया को। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, हमारे में भी जी। तुम समझते हो स्वर्ग कितना रंग बिरंगा खूबसूरत है, इसको कोई भी नहीं जानते, कोई की बुद्धि में नहीं है। वह है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, गाया जाता है वंडर ऑफ दी वर्ल्ड। इसको सिर्फ तुम जानते हो, तुम हो वंडर ऑफ वर्ल्ड के लिए अपनी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। एम ऑब्जेक्ट तो है, वह है वंडर ऑफ वर्ल्ड। बड़ी रंग बिरंगी दुनिया है जहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। तुम एक सेकंड में वंडरफुल बैकुंठ में चले जाते हो, खेलते हो, रास विलास आदि करते हो। बरोबर वंडरफुल दुनिया है, इतना सुंदर होता है। फिर बाबा ने जैसे कहा, सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। तो ये इतनी सुंदर चीज़ें अगर याद रहे तो हर्षित रहेंगे। और जैसे भूल जाता है, तो जैसे एक गरीब आदमी होता है, अप्राप्त व्यक्ति होता है, मुरझाया हुआ रहता है, ऐसा शकल हो जाता है भूलने से। इसीलिए बाबा बोलता है सदा स्मृति में रखो और हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं रहो जी। फिर बाबा ने कहा, तकदीरवान बच्चों को कौन सी उमंग सदा बना रहेगा। हैं प्रिंस, बेहद का बाप नई दुनिया प्रिंस प्रिंसेस के लिए पढ़ा रहे हैं, तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो। फिर बाबा ने कहा, इसी उमंग में भी रहोगे, खुशी में भी रहोगे, खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाओगे। तो बाबा ने कहा, श्री कृष्ण का राज्य फिर स्थापन हो रहा है। यह सुनकर भारतवासियों को भी खुशी होनी चाहिए, परंतु यह उमंग उन्हों को आएगा जो तकदीरवान होंगे जी। श्री कृष्ण का राज्य फिर स्थापन हो रहा है, यह उमंग उन्हों को आएगा जो तकदीरवान होंगे, उनको ही आएगा। दुनिया के मनुष्यों तो रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देंगे। यह अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, इन ज्ञान रत्नों का सागर है बाप, इन रत्नियों की बहुत वैल्यू है। यह ज्ञान रत्न धारण करते हैं, अभी यह ज्ञान रत्न धारण करना है। बाबा ने कहा, अभी तुम यह ज्ञान सागर से ज्ञान ले रहे हो जी। तो इस तरह से आज बाबा ने उद्देश्य भी बताया और उमंग उत्साह में रहने की विधि भी बताई। फिर बाबा ने कहा, बाप समझाते रहते हैं, बच्चे अच्छे गुण धारण करो, कुल का नाम वाला करो। तुम जानते हो अभी हम उच्चते उच्च ब्राह्मण कुल के हैं। अगर यही स्मृति रहे कि मैं ब्राह्मण कुल का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो भी कितना खुशी रहे। बाप कहते हैं, मामेकम याद करो, यह फरमान मानने से तुम गोरे बन जाएंगे। बिल्कुल, कोई भी मनुष्य मात्र इसकी सदगति कर नहीं सकते सिवाय एक बाप के जी। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे, पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तो इस तरह से कुछ मुख्य पॉइंट्स जी जो स्मृति में थी वो बताया। बिल्कुल पाल भाई, बहुत अच्छी बात बाबा ने कही है। अगर स्वर्ग का मालिक बनना है, नई दुनिया में जाना है, तो अपने अभी से अपने संस्कारों को ठीक करना पड़ेगा, अपने बुद्धि में को शुद्ध बनाना पड़ेगा, बुद्धि को पवित्र बनाना पड़ेगा, तभी परमात्मा की याद भी उसमें ठहर सकती है। और परमात्मा जो ज्ञान रत्न देते हैं, उस अविनाशी ज्ञान रत्न की वैल्यू भी रखनी चाहिए। और विचार, उस ज्ञान रत्न जब सुनते हैं, ज्ञान सुनने के बाद विचार सागर मंथन करके उसको अपना बनाना और दूसरों को भी सुनाना है। तो ये सदैव रत्न निकलना चाहिए मुख से, हमेशा अच्छी बातें, ज्ञान की बातें निकल चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। आजकल की दुनिया में लोग हर बात में गाली गलौज करते, अपशब्द बोलते हैं, तो इससे वायुमंडल
बहुत ख़राब होता है और मनुष्य आत्मा को एक दूसरे को दुख पहुंचता है, तो दुखी करते एक दूसरे को। इसलिए परमात्मा बोलता है कि ऐसे दुख देने वाली कोई भी कार्य नहीं करना है, तुमको हमेशा ज्ञान रत्न मुख से निकलना चाहिए, ज्ञान रत्नों को ही धारण करना है। और जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी ज्ञान रत्नों से, फिर याद की यात्रा में भी रहना है। जब याद की यात्रा होगी तो अपने ज्ञान जो हम सुनाएंगे उसमें जौहर माना उसमें ताकत भी रहेगी। तो आत्मा को कंचन बनाना पड़ेगा याद के द्वारा, परमात्मा की याद के द्वारा। इसलिए बाबा बोलता है कि आत्मा को कंचन बनाने की भी अकल होनी चाहिए, तो ये अकल भी परमात्मा हमको देता है। तो इसीलिए, और आज का बहुत सुंदर वरदान है पाल भाई, मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह भवो। तो कैसे बेफिक्र बादशाह बनेंगे वो थोड़ा डिटेल बताइए। पहली बात तो ये है कि जैसे याद की यात्रा में रहकर वाणी को जौहर बनाना है। बिल्कुल, जो बाबा ने कहा जौहरदार बनाना जी। है। जब याद की यात्रा में रहते हैं तो चिंतन मनन करते हैं, वो एक अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है। बिल्कुल, व्यक्ति अथॉरिटी होकर के बोलता है तो जौहरदार बन जाता है। तो याद से ही आत्मा कंचन बनेगी, इसलिए याद करने का अकल भी होना चाहिए। बाबा ने आज कहा ना, कईयों को तो याद करने का अकल भी नहीं है। फिर बाबा ने कहा ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं उनकी वैल्यू रखनी है, कीमत रखनी है जी। उसकी वैल्यू कैसे कर सकेंगे? जब उसको अच्छी तरह से मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, जब उसकी वैल्यू को जब जानेंगे। जब तक जीभ में टेस्ट नहीं आएगा तो क्या जानोगे जी, हैं? जब तक कोई मिठाई बनी है और उसको टेस्ट नहीं किया तो कैसे पता चलेगा कि इसकी क्या वैल्यू है, कितना मीठा है, कितना टेस्टी है। तो उसी प्रकार जब तक उसको मनन चिंतन और चिंतन करके उसका स्वरूप नहीं बनेंगे तब तक उस ज्ञान की वैल्यू नहीं कर सकेंगे हम जी। इसीलिए बाबा कहता है विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रतन को धारण करना है। धारण करना अर्थात विचार सागर मंथन करेंगे तो बुद्धि में चला जाता है, बुद्धि में स्टोर हो जाता है, बुद्धि में भर जाता है, धारण हो जाता है जी। और जब बुद्धि में धारण हो गई तो मुख से सदैव ज्ञान रतन ऑटोमेटिक निकलेगा। वो तो उसका साइकिल है जी। हाँ। फिर आज बाबा ने वरदान में जैसे कहा, मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह भव। बिल्कुल, इसमें बहुत अच्छी बात, जब कल 15 अगस्त को मोहिनी दीदी जी का जब बर्थडे मना रहे थे तो मोहिनी दीदी के जो ने कहा उसमें सब बातें तो ठीक थी, लेकिन उसने उन्होंने 2 बात बहुत गहरी बातें कही। जैसे लोग बोलते हैं हेड है, इंचार्ज है, उन्होंने कहा बाबा ने निमित्त बनाया है जी। उसके ऊपर आगे भी कहा निमित्तपन का भी निमित्त, मैं निमित्त आत्मा हूँ। इस जैसे कोई भी चीज़ को मैं निमित्त आत्मा हूँ, उसका भी निमित्त, वो निमित्तपन का भी भान चला जाए। ये बहुत सूक्ष्म बात कही जी। दूसरी बात ये कही कि ये जो निमित्त वाला भाव है आज तक मतलब एक यूनिक चीज़ थी। दूसरी बात ये कही है हमारा पहला जन्म है, 21 जन्म जो स्वर्ग में होता है, 12 जन्म त्रेता में, 8 जन्म सतयुग में, 20 हुआ और पहला जन्म ये हमारा है। अगर यहाँ पर हमने स्वर्ग का सुख अनुभव नहीं किया तो फिर पुरुषार्थ समझ लीजिए कि उसके लिए फिर डैश लगाया जी। तो बहुत सूक्ष्म बातें उन्होंने कही जी। इस जन्म में अगर हमने स्वर्ग का अनुभव नहीं किया, मुक्ति और जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव नहीं किया तो समझ लीजिए कि ज्ञान खजाने द्वारा ही मुक्ति और जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। वही ज्ञान बाबा दे रहा है और जिसने धारण नहीं किया उसके लिए बाबा फिर बोलता है नंबरवार। तो उसी मेरेपन का जो सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग, जैसे आज बाबा ने कहा मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह हो। आज की दुनिया में धन भी है तो भय भी है। धन है तो उसकी रखवाली करनी पड़ती है, धन भी है तो और भय भी है। जितना धन उतना ही भय में ही खाते हैं, भय में ही सोते हैं। जहाँ मेरापन है वहाँ भय जरूर होगा जी। कोई सोना हिरण भी अगर मेरा है तो भय है, लेकिन यदि मेरा एक शिव बाबा है तो निर्भय बन जाएंगे। तो सूक्ष्म रूप से भी मेरे को चेक करके उसका त्याग करो तो निर्भय बेफिक्र बादशाह रहने का वरदान मिल जाएगा। सूक्ष्म रूप से भी जो मैं और मेरापन है, इसको सूक्ष्म रूप से भी नाम मान शान का तो त्याग है
ये जो घेरता है सूक्ष्म रूप से भी मेरे को चेक करके उसका त्याग करो तो निर्भय बेफिक्र बादशाह बनने का वरदान मिल जाएगा। पाल भाई, आज का स्लोगन है दूसरों के विचारों को सम्मान दो तो आपको सम्मान स्वतः ही प्राप्त होगा। इसलिए सदा सम्मान देना चाहिए दूसरों को, तो सम्मान अपने आप सम्मान मिलता रहेगा आपको भी। इसमें दूसरों के विचारों को सम्मान दो तो आपको सम्मान स्वतः प्राप्त होता रहेगा जी। ये चीज़ दादी प्रकाश मणि के अंदर प्रैक्टिकल में दिखाई देता था। कोई कैसा भी हो सबके विचार लेती थी, विचार लेने के बाद बाबा से पूछ करके मतलब सबके विचारों को लेती थी, सबका सम्मान करती थी। दूसरा बात, कोई आदमी आया दादी ऐसा है सुनाया, गलत भी है जान रही है दादी, फिर भी प्यार से सुनती थी, बाद में उसको बोलती थी ठीक है आपने बताया बहुत अच्छा किया, इस पर विचार करेंगे। तो ये जो बाबा का ज्ञान जिन्होंने जीवन में धारण किया है वो दूसरों के विचारों को सम्मान भी देते हैं और उनको सम्मान स्वतः प्राप्त हो जाता है। ठीक है भाई साहब, ओम शांति।